आखिर क्या कारण था? सेशन जज क्यों बने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी? देखें ये खास बातचीत। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। धार्मिक दुनिया की बात करो साथियों, संत रामपाल जी को लेकर कई तरह की बातें समाज के अंदर प्रचलित हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई उनके समर्थन में है तो कोई उनके विरोध में है। और अब तो ऐसी बाढ़ सी आई हुई, हर जगह संत जी का चर्चा है। आखिर क्यों? आज हमारे साथ रिटायर्ड 70 न्यायाधीश जुड़े हुए हैं, जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड डॉक्टर और मौजूदा भी हैं, कुछ लोग तो आज भी बड़े बड़े पदों पर हैं, वो भी इनके अनुयायी बने हुए हैं। आखिर सच्चाई क्या है? आखिर ऐसा क्या है? देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी, इतने पढ़े लिखे लोग बेवकूफ तो नहीं बन सकते, इतने पढ़े लिखे लोग मूर्ख भी नहीं हो सकते। या तो फिर कोई जादू टोना कर रखा है इनके ऊपर, या फिर वाकई में कोई सच्चाई है, ये तो मानना पड़ेगा। आइए हम खुद इन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये प्रभावित कैसे हुए। जज साहब, सबसे पहले तो ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत। पुनिया जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम जी। मैं चाहूंगा छोटे आंसर दें जी। मतलब इतने पढ़ लिख कर आप रिटायर्ड जज हैं, जब आप जैसे लोग ऐसे नाम ले लेंगे, किसी के अनुयायी बन जाएंगे, फिर आम जनता का क्या होगा? देखिए, अब आपने जब खुद ही कहा है कि मैं जज हूँ, रहा हूँ, तो जज कोई भी फैसला जो स्टडी मटेरियल कानून का हो या आध्यात्म का हो, उसको बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकालता है। मैंने किसी जल्दबाजी में संत रामपाल जी महाराज को गुरु नहीं बनाया। गुरु बनाने से पहले बाकायदा लगभग 1 साल रिसर्च की, बारीकी से उनके द्वारा बताए गए ज्ञान की सत्यता की परख की। अच्छा। मुझे जाने कितनी पुस्तकें खरीदनी पड़ी। वेदों के केवल नाम सुने थे लेकिन पढ़े नहीं थे। संत जी ने जब वेद खोल खोल के दिखाए, कुरान खोल खोल के दिखाई, गीता खोल खोल के दिखाई, और एक गीता नहीं कई गीता दिखाई, और ये दिखाया कि देखो इस गीता में ये लिख रहा है, इसमें ये लिख रहा है, इसमें ये लिख रहा है। तब उनकी बात की सच्चाई जानने के लिए मुझे बहुत सारी पुस्तकें खरीदनी पड़ी। और जब मैंने बारीकी से उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को परखा, तो मैं जानकर हैरत में पड़ गया कि जो वो बोल रहे हैं वो टू दी पॉइंट है, एग्जैक्ट है, और उसमें उनकी तरफ से जरा सी भी मिलावट नहीं की गई है। अच्छा। हाँ, जो कुछ उन्होंने बोला है सरल भाषा में जरूर बोला है, लेकिन वो सब जो कुछ बोला है उन्होंने वो धर्म ग्रंथों में जो सनातन धर्म में प्रचलित है उसमें एज इट इज लिखा हुआ है। इसलिए जब मुझे ये विश्वास हो गया कि हाँ, जो संत जी बता रहे हैं, और संत जी ने केवल सनातन धर्म का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि कुरान शरीफ भी खोल के दिखा दी, बाइबल भी खोल के दिखा दी, गुरु ग्रंथ साहिब भी खोल के दिखा दिया, राधा स्वामी पंथ की किताबें खोल के दिखा दी। और क्या चाहिए भाई? इतनी पुस्तकें जिनके आधार पर, हाँ, और जैन धर्म की भी पुस्तक आओ जाने जैन धर्म को। अच्छा। उसमें दिखा दिया कि किस तरीके से उसमें स्वयं जैन धर्म के लोग जो हैं ये मानते हैं कि जो आत्मा महावीर स्वामी जी की थी वो अनेकों बार ऐसी ऐसी योनियों में गई जिसमें जाने से आदमी थर रहा है। जैसे पशु पक्षी की योनियों में यदि कोई मनुष्य जाए तो कितना कष्टकारी जीवन होगा। लेकिन अब अगर तीर्थंकर कहते हैं जिनको अपन, या
प्रवर्तक कहते हैं जिस धर्म के, अगर प्रवर्तक ही जो है उनके जन्म ऐसे हो कि जो सुनने में ही अटपटे लगे, जैसे गधे का जन्म, कुत्ते का जन्म, सुअर का जन्म, इस तरह के जन्म, और एक नहीं अनेकों जन्म, तो सुनने में बड़ा अटपटा लगता था। तो जब संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया कि भाई ये जो दुर्गति मनुष्य की होती है, ये इसलिए होती है कि उसको सही आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। जिन धर्म गुरुओं से अब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान सुनते आए हैं, उनको वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है जिसके आधार पर पूर्ण मोक्ष हो सके। और पूर्ण मोक्ष तब हो सकता है जब हम उस पूर्ण ब्रह्म को जान लें जिसने सारी सृष्टि रची है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और जज साहब, देखिए आपसे ज्यादा बेटर आंसर शायद कौन दे पाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई जो मौजूदा ग्रंथ है हमारे पास, हाँ, वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, या जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, इनकी क्या प्रमाणिकता की भी इनके अंदर मिलावट नहीं? क्योंकि लोग ये कहते हैं जब हमारे देश पर आक्रांताओं ने राज किया, जब हमारी नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज को फूंक दिया गया, पूरी जला दी गई, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज हमारी तबाह कर दी गई उस दौर में, और हमारे जो लिपियां हैं, अब उस दौर की लिपियां अलग थी, आज के दौर की लिपियां अलग हैं। आज भी ऐसे शिलालेख हैं, ऐसी लिपियां हैं जो आज तक लोग उनको डिकोड नहीं कर पाए, उनको पढ़ नहीं पाए। फिर कैसे भरोसा किया जाए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, जिनको हम ग्रंथ मान रहे हैं, जिनको हम वेद मान रहे हैं, जिनको हम शास्त्र मान रहे हैं, जिनको हम माँ काव्य मान रहे हैं, कि वो ओरिजिनल हैं? देखिए, मनुष्य मिलावट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मनुष्य के ज्ञान की जो सीमा है वो बहुत कम है। मनुष्य चाहे कितना ही कुशाग्र बुद्धि का क्यों न हो, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के बारे में अपनी बुद्धि से वो चीजें नहीं लिख सकता जो कि अकाट्य सत्य हैं। अब जैसे जिस लोक को गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में शाश्वत स्थान कहा है, शाश्वत, हाँ, शाश्वत का मतलब है जो कभी नाशवान नहीं है, कभी भी नाश नहीं होता। अच्छा ठीक है, ये चीज है। हाँ। अब इसकी क्या प्रमाणिकता है? गीता कब दिया गया गीता का ज्ञान? कि 5000, 4000, 2000, कितने भी साल पहले, 5000 साल बाद बोलते चाहे हम, ये 5500 वर्ष से ज्यादा तो कलयुग ही बीत चुका है। हाँ। और उससे भी पहले द्वापर युग में गीता का ज्ञान दिया गया। तो रफली अपन कहें तो 1000 और साल जोड़ लें तो करीब 7000 साल मान सकते हैं। 7000, हाँ, 7000 साल पहले भी यही लिपि थी जो, ठीक है, वो कौन सी लिपि थी, किसने उसको ट्रांसलेट किया, कन्वर्ट किया, और क्या प्रमाणिकता है? फिर अगर लिपि थी तो फिर जो पुराने शिलालेख उनको कोई क्यों नहीं पढ़ पाता है? देखिए, भाषाएं तो पूरी दुनिया में बहुत हैं, लेकिन सबसे पुरानी जो भाषा है वो संस्कृत है। और संस्कृत जो है, जब से वेदों, कितनी पुरानी मान सकते हैं हम संस्कृत को? संस्कृत जो है तो सृष्टि का इस ब्रह्मांड में जो सृष्टि की शुरुआत हुई है, उस समय वेद जो है समुद्र मंथन में ब्रह्मा जी को मिले थे। समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें निकली थी जिसमें वेद भी निकले थे। तो जब समुद्र मंथन में वेद निकले, उन वेदों को ब्रह्मा जी को किस चीज पे लिखे हुए होंगे उस टाइम पे? वो पानी हाँ, में जो गले नहीं? देखिए, हाँ, ऐसा है कि आज की परिस्थिति और उस समय की परिस्थिति बहुत अंतर है। डिवाइन चीजें एकदम अलग होती हैं। तो वेदों को जिस वक्त समुद्र मंथन में निकाला गया तो वो ऐसे ऑर्डिनरी कागज पर लिखे हुए नहीं थे। उनके लिए जो मटेरियल था वो डिवाइन मटेरियल था, ताम्र पत्थर। वो उसको एग्जैक्टली आज डिफाइन करने में एक्यूरेसी, कागज पे तो बाद में ट्रांसलेट, हाँ, कागज पे तो बाद में है, कन्वर्ट हुआ, हाँ, कागज पे तो बहुत बाद में है। तो वो ऐसा मटेरियल
था जो पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था, और इस कारण से उनको ब्रह्मा जी ने पढ़ा। और ब्रह्मा जी ने पढ़ने के बाद में तो ये समुद्र मंथन में क्यों रखे थे, समुद्र के अंदर ही क्यों थे ये एक्चुअली कहीं और भी रखा जा सकता था? हाँ, अब ये जो सवाल है ना, ये बहुत गहरे अध्यात्म की ओर ले जा रहा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ये तीनों आध्यात्मिक, वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार ब्रह्म के पुत्र हैं, और ब्रह्म ने ही अपने पुत्रों को ज्ञान देने के लिए खुद ही एक लीला करके समुद्र में छिपाया था। उनको नहीं पता थी कि ये वेद छुपे हुए हैं, उनको तो समुद्र मंथन करो ऐसा निर्देश दिया गया था। ऑलरेडी चीजें उसमें जो निकली हैं वो ऑलरेडी चीजें प्लांट कर दी गई थी, और उसमें वेद भी कर दिए गए थे। यानी ब्रह्म को पहले से ही मालूम थी कि इसमें से ये चीजें निकलेंगी और ये चीजें इसको मिलेंगी। ये वर्णन है कहीं इस चीज का? इसका वर्णन है, लेकिन वो वर्णन इस ग्रंथ में, किस धार्मिक पुस्तक ये में? उसको जो है ना सूक्ष्म वेद कहा गया है। सूक्ष्म, हाँ, सूक्ष्म वेद जो है वो ये बहुत ही ज्यादा फिर डीप में जाना पड़ जाएगा इस ज्ञान के लिए। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि 4 वेदों के अलावा एक 5वां वेद और है जिसको अपन सूक्ष्म वेद कहते हैं। उस सूक्ष्म वेद में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो आम आदमी को जानकारी में नहीं आई हैं। उसमें जो ज्ञान है वो ऑल टुगेदर अलग टाइप का ज्ञान है, और फिर थोड़ा सा विषय बहुत गूढ़ हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए फिर एक अलग से ही पूरा एक आपको एपिसोड पूरा तैयार ये लोगों के दिमाग में ये बना रहेगा प्रश्न। हाँ, नहीं बना तो रहेगा। हाँ। ये क्या है कि वेद जो हैं वास्तव में पार ब्रह्म द्वारा दिया गया ज्ञान है। पार ब्रह्म ने ये ज्ञान ब्रह्म के अंदर फीड किया था, और उसका टाइम सेट कर दिया था कि इतने समय बाद ये ब्रह्म के मुंह से बाहर निकलेगा। तो पार जैसे पहले से प्रोग्रामिंग होती है। हाँ, इसरो में जैसे प्रोग्रामिंग की जाती है। यस। इतने समय बाद ये यान चांद पे जाएगा, खुल जाएगा ये। अच्छा। तो सारी सृष्टि का जो रचयिता है पार ब्रह्म, उसने अपने बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए 4 नहीं 5 वेदों का ज्ञान ब्रह्म के अंदर फीड किया था, और फिक्स कर दिया था कि ये एक पर्टिकुलर समय बाद ये ज्ञान बाहर आएगा, और उस पर्टिकुलर समय के बाद ये ज्ञान ब्रह्म के मुंह से बाहर आया, और ब्रह्म ने वो पूरा ज्ञान देखा। उसमें 5वां जो वेद है वो उसमें वो प्रोसीजर दिया हुआ था जिसके कारण जो आत्माएं आज इस ब्रह्मांड में हैं उस प्रोसीजर को फॉलो करके वापस उस लोग जा सकें जहां से वो आई थी। चूंकि ब्रह्म को ये डर लगने लगा कि अगर 5वां वेद लोगों ने पढ़ लिया तो देख ली है कि तो इनको वो रास्ता मिल जाएगा, लोगों को वो रास्ता मिल जाएगा जिसके कारण वो इस लोक को छोड़ सकेंगे। तो उसने इस डर से कि मेरे ब्रह्मांड में रहने वाले लोग पलायन कर जाएंगे, तो इसलिए बेटर ये है कि इनको 5वें वेद का ज्ञान न दिया जाए। तो ब्रह्म ने ही जानबूझकर 5वें वेद के ज्ञान को छुपा दिया, लोगों से अलग कर दिया, उसको उस 4 से अलग दिया, और केवल 4 वेद ही समुद्र में छुपाए। फिर ये जो स्टोरी आप कह रहे हैं कि ये ऐसा हुआ, हाँ, ब्रह्म ने ऐसा किया, तो इसकी प्रामाणिकता क्या है? ये कहाँ पर अंकित है, कहाँ लिखा हुआ है? इसकी प्रामाणिकता स्वयं पार ब्रह्म अपनी वाणी में डिस्क्लोज करता है,
और पार ब्रह्म ने क्या बोला है, ये वाणी आज मैं एज इट इज बताने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे वो स्टडी मटेरियल लाना पड़ेगा। एक वाणी में बोला गया, हाँ, है वाणी वो वाणी है। अच्छा, हाँ, वो वाणी कुछ थोड़ी बहुत मतलब आप बता सकते हो ताकि वो दर्शकों को यूं ना लगे कि इस सवाल का जवाब नहीं वो है। वाणी जो है पार ब्रह्म के मुंह से बोली गई वाणी है, और वो वाणी जो है उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन बातों को अलग से कबीर सागर में और कहीं वर्णित है? वो कबीर सागर में भी कुछ हिंट है और कुछ और ग्रंथों में भी हिंट है। तो और अलग अलग संतों को जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है उन्होंने अपनी वाणी में भी कुछ हिंट दी हैं। तो वो अलग अलग जगह से उसको पुष्टि हो जाएगी। तो क्योंकि जो सच है ना, जो ए संत बोल रहा है वही बात बी बोलेगा, वही सी बोलेगा, वही डी बोलेगा। क्योंकि अगर पूरा सच किसी को पता है और वो उसकी नियत सच बोलने की है तो वो सच ही बोलेगा। तो जो वास्तव में पार ब्रह्म के जानकार संत हैं उनकी वाणी को आप जब सर्च करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो एकदम यूनिक हैं, और उसको जाने बिना आप पूरा आध्यात्म जान ही नहीं सकते। नहीं, मैं ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 4 वेदों का वर्णन हो गया। हाँ, अब एक वेद का और जिक्र आ गया, सूक्ष्म वेद। हाँ, अब जनता कैसे मानेगी कि हाँ सूक्ष्म वेद है? उसकी कोई तो प्रमाणिकता हमें रखनी पड़ेगी, कोई तो साक्ष्य रखने पड़ेंगे, कोई तो वाणियां रखनी पड़ेगी। अब मैं कह दूंगा, आप कह देंगे, ये थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ। इस वेद पे आप एक अलग एपिसोड बनाइएगा उस पे, फिर क्योंकि अभी ओरल बोलने में और प्रामाणिकता के साथ बोलने में अंतर है ना? क्योंकि जनता अगर जानेगी तो वो देखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो जनता को अगर दिखाए बिना कुछ बोला जाएगा तो उसकी वैल्यू वो नहीं होगी जो होनी चाहिए। इसलिए कभी नेक्स्ट एपिसोड के लिए इसको पोस्टपोन करें और आगे बात करते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसको देने के लिए वो गॉड या तो खुद आता है ऊपर से नीचे रूप बदल के, जिसकी पुष्टि ऋग्वेद कर रहा है कि वो अपने रूप को सरल करता हुआ विद्युत गति से नीचे आता है और नीचे आकर अपने दृढ़ भक्त से मिलता है और अपना ज्ञान अपने उस दृढ़ भक्त को बोलता है। तो उस पार ब्रह्म ने अपने दृढ़ भक्त को जो ज्ञान बोला है वो ज्ञान सूक्ष्म वेद है। आप, हाँ, वो ज्ञान आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा वो कहाँ और कैसे और क्या बोला है। ये नहीं, वो कहीं पर वर्णित भी है। हाँ, वर्णित है ना, वर्णित है। हाँ। अच्छा। तो इसलिए वो ज्ञान जो है जब आप खुद पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी। उस ज्ञान में ही ये भी लिखा हुआ है कि उस पार ब्रह्म परमेश्वर को पाने के लिए कंप्लीट नॉलेज वाला गुरु, जिसको तत्वदर्शी संत गीता में कहा गया है, उसकी शरण में जाना अनिवार्य है। यानी यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आपके पास में तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप बाकी और संतों को ढूंढते रहिए, उनके पास में वो मंत्र नहीं है जिसके आधार पर प्राणी मोक्ष प्राप्त करके इस 21 ब्रह्मांड को पार करके पार ब्रह्म के ब्रह्मांड में पहुंचता है। अच्छा, जो स्टोरी है ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, हाँ, तो ये जो है मतलब ये भी सूक्ष्म वेद में है। ये इनका वर्णन सूक्ष्म वेद में तो है ही। हाँ। इनका वर्णन गीता में भी है। गीता में भी है। गीता में भी है। अच्छा। गीता में भी 3 तरह के भगवानों का उल्लेख है, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अच्छा। हाँ, जिसको अपन कॉमनली कहें क्षर ब्रह्म इक्वल टू ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म इक्वल टू पर ब्रह्म। पर का मतलब होता है नेक्स्ट टू ब्रह्म। यस। हाँ, तो पर ब्रह्म हुआ ब्रह्म से जस्ट ऊपर, नेक्स्ट टू ब्रह्म, ब्रह्म, पर ब्रह्म और टॉप पे परम अक्षर ब्रह्म या पार ब्रह्म। पार ब्रह्म। हाँ, तो गीता में इसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। तो इन तीनों का वर्णन गीता में है। हाँ। अच्छा। हाँ,
और इस चीज का वर्णन भाई स्वयं ब्रह्म ने और पार ब्रह्म ने, ब्रह्म ने और पार ब्रह्म ने वो चीजें जो वेद जो आप शास्त्र कह रहे हैं, जो समुद्र मंथन में चीजें निकली हैं, वो छिपा दिए गए थे। इसका वर्णन सूक्ष्म वेद में है। हाँ, मिल जाएगा। ये है ना, क्योंकि 2% पे हम चले थे वहां से। हाँ, इसका सूक्ष्म वेद में है। हाँ, इसका जो है ना आपको पूरा डिटेल परमात्मा ने बताया है और अलग अलग संतों को बताया है। अच्छा। अलग अलग समय पे बताया है, क्योंकि यहाँ जो भी ज्ञान है पार ब्रह्म परमेश्वर का जो दिया गया ज्ञान है, उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो फाइनल वो ज्ञान है जो और कहीं नहीं है, और वो ज्ञान ही टॉप का ज्ञान है। उसी ज्ञान में वो मंत्र का जिक्र है जिसको जपने से मनुष्य का पाप कटता है और मनुष्य उस लोक में जाने के योग्य बनता है जो कि अविनाशी लोक है। ये है मेरा कहने का आशय। अच्छा, ये वहां पर वर्णन है। हाँ जी। जो हमारा टॉपिक था कि भाई आप पढ़े लिखे लोग, इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग जिनको इतनी डीप नॉलेज है, फिर आप इस ज्ञान में आए हो, तो ऐसी वो घड़ी कौन सी है कि हाँ आपको एकदम से लगा हाँ यस ये जो पूर्ण परमात्मा हम कह सकते हैं, ये है वो? मुझे पहली बार जब मैंने सर्च चालू की कि जो ज्ञान मुझे टीवी पे दिखाया जा रहा है वो प्रमाणित अन्य धर्म ग्रंथों में है कि नहीं, जब मुझे वेद, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ और गुरु ग्रंथ साहिब में मिल गया और सारे धर्म ग्रंथों ने एक को ही परमेश्वर कहा, तब मुझे यकीन हो गया कि वास्तव में जो परमेश्वर है उसका ही उल्लेख सारे धर्म ग्रंथों में हो सकता है, अन्य किसी का उल्लेख सारे धर्म ग्रंथों में नहीं हो सकता, क्योंकि जो सुप्रीम है वही सारे धर्म ग्रंथों में घूमेगा और उसका नाम यदि सारे धर्म ग्रंथों में है तो वही तो सुप्रीम होगा। तो इसके कारण मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया कि हाँ, जो वास्तव में सबका मालिक है, जो सारे ब्रह्मांडों का रचयिता है, वो जिसको हम एक कहते हैं, उसका एक ही नाम सारे धर्म ग्रंथों में है। इसीलिए मुझे यकीन हो गया कि जो यहाँ भी वही नाम है, वहां भी वही नाम है, यहाँ भी वही नाम है, तो सारे धर्म ग्रंथों में एक ही नाम है, तो फिर दूसरा कोई और हो भी कैसे सकता है? एक प्रश्न और है जो आपने खुद कहा है कि संत रामपाल जी जो अभी जेल में हैं, ये वह नहीं है जो जेल में गए थे। हाँ, ये वह नहीं है जो जेल में गए थे। हाँ, ये कोई और है। हाँ, ये कोई और है, ये कब मालूम चला और ये कोई और कब बने? ये हम भक्तों को अभी खुद परमेश्वर ने ही डिस्क्लोज किया है और उसके लिए सारे भक्तों को बताया गया है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज एक पुलिया पे बैठे हुए थे स्कूटर से, और वहां जाकर वो अपना मनन करते थे, और वो वहां बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे। कहीं वो सत्संग करने के हिसाब से गए थे तो किसी कारण से सत्संग कैंसिल हो गया था। कैंसिल होने के कारण की बात है ये काफी पहले की बात है, और वो कैंसिल होने के बाद में वो एक पुलिया जो है जो उन्होंने बनवाई थी, इसके कारण उनका उससे स्पेशल अटैचमेंट था, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे तो वो उन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी, तो वो उस पर अक्सर बैठते थे। तो उस दिन भी जाके बैठ गए वो। तो उन्होंने क्या देखा कि कोई एक और वहां आके बैठ गए। अब उन्होंने उनको ऐसे ही नमस्कार किया और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तो बातों बातों में कुछ ऐसा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज को समझ में आ गया कि ये जो सामने बैठे हैं ये तो भगवान हैं। अच्छा। हाँ, पर भगवान जो हैं ओरिजिनली किसी
क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज, कबीर साहब का जो चित्र उनके दिमाग में था वो ये था कि वो काला चोगा पहनते हैं और जो वहां बैठे थे वो किसी और विश में थे। अच्छा। तो संत रामपाल जी महाराज से जो सवाल जवाब हुए वो अलग विषय है, पर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आप अगर वो भगवान हैं तो वो तो कबीर साहब तो काले चौके में रहते हैं। तो उस भगवान ने तुरंत ही अपना जो ड्रेस था वो चेंज कर लिया और कबीर साहब का जो चोला संत रामपाल जी महाराज उनकी कल्पना में था वैसा ही धारण कर लिया। अच्छा। हाँ। फिर उन्होंने, परमात्मा ने कहा कि तुम्हारा जो काम है अब मैं करूंगा। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज का जो जूनियर इंजीनियर वाला शरीर था उसको सतलोक भेज दिया। अच्छा। और खुद उनका रूप बनाकर, पहले कबीर साहब वाला रूप चेंज करके संत रामपाल जी वाला रूप धारण किया, फिर उनका स्कूटर लेके आ गए। और अब जो जेल धाम में बैठे हैं ये वो भगवान हैं जो संत रामपाल जी महाराज का रूप बनाकर बैठे हैं। और अब उन्होंने वो लीला चालू कर दी है जिसकी बराबरी एक भी कथित संत नहीं कर सकता, न तो आध्यात्मिक ज्ञान में न सहायता में। चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम हो, चाहे किसानों की बाढ़ राहत हो, या भंडारे हो, या आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे पुस्तकालय की बात हो या और कुछ हो, लोगों की परेशानियां दूर करना उस परम पिता का ही काम है। वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता और उसने अब जाहिरा तौर पे अपनी लीला चालू कर दी है। जो अंदर बैठे हैं उनके लिए यहां आना सेकंड का भी काम नहीं है, पर उससे मालूम है कि मैं वहां बैठ के जितनी बढ़िया तरीके से अपनी लीला करूंगा उतनी लीला यहां करने में मुझे और तामझाम करनी पड़ेगी जो लीला वहां से हो रही है। हाँ, तो फिर भी वो आगे चल के क्या लीला करेंगे ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जीव संज्ञा में हूं। भगवान की लीला मैं कैसे समझ सकता हूं, पर इतना जरूर भगवान के समझाने से समझाऊं कि जो जेल धाम में बैठे हैं वो संत नहीं है जिसको एक आम आदमी संत समझ के बैठा हुआ है। अब आप देखिए आगे क्या फैसला होगा और आगे क्या लीला होगी। हम और आप इसी दुनिया में हैं, लोगों का भरोसा अपने आप हो जाएगा। ठीक बात। पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कहेगी प्रत्यक्ष को हाँ, तो हम और आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सारे प्रश्नवाचक चिन्ह वो अपने आप हटा देंगे। तो साथियों, ये हमने चर्चा की जो रिटायर्ड जज हैं, सामान्य आदमी नहीं है, और रिटायर्ड जज का जो एक सोचने का, अनुभव करने का, जजमेंट करने का और चीज़ों का समझने का तजुर्बा होता, जाहिर सी बात हमसे ज़्यादा होता है। मैंने काफ़ी गंभीर प्रश्न लिए, काफ़ी गंभीर प्रश्न लिए, में भी कुछ प्रश्न हमारे रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे, क्योंकि जज साहब भी पूरी तैयारी के साथ आएंगे, प्रामाणिकता के साथ आएंगे, साक्ष्य चीज़ों के साथ आएंगे, और उसके बाद हम ये चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। और मैं भी कोशिश करेंगे हम जल्दी ही करें। आज की जो ये हमारी गंभीर चर्चा थी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपका भी कोई प्रश्न है, क्योंकि जब तक आपके प्रश्नों के जवाब आपको नहीं मिलेंगे आपकी संतुष्टि नहीं हो सकती। आपके अगर कोई प्रश्न है लिख दीजिएगा, बिल्कुल लेंगे हम, नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। तो साथियों फिर मिलेंगे किसी और चर्चा में, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार। वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।